तरक्की को लेकर के, नहीं तरक्की तो करानी है देश में, उससे रत्ती भर भी कम कमिटमेंट नहीं है सनातन और उसके गौरव को बढ़ाने को लेकर। और ये एक बार नहीं, बार बार दिखा चुके हैं, वो साबित हुआ है ये, और आज फिर हो गया जब देश ने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसका सालों से केवल हिंदू सपना ही देखता था। पहले तो लोग यही नहीं सोच पाते थे कि कभी राम मंदिर बनेगा, आज भव्य राम मंदिर दुनिया देख ना रही है। उसके बाद कोई ये नहीं सोच सकता था कि ऐसे भव्य और दिव्य राम मंदिर में धर्म की ऐसी पताका लहराई जाएगी, जो पताका आज लहराई गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक काम भी आज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने एक एक हिंदू को आज गर्व से भर दिया, क्योंकि आज यह भी बात नरेंद्र मोदी ने साबित कर दी कि सनातन के प्रति उनका समर्पण कोई पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है बॉस, ये उनकी आस्था है जो सनातन के लिए इतने बड़े बड़े काम उनसे करवा रही है। क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, ये वही अयोध्या है ना जहां 2024 का लोकसभा चुनाव कहा गया कि अरे वहां तो अयोध्या ने वोट ही नहीं दिया मोदी को। उस हार के बाद नरेंद्र मोदी का मजाक इंडी वालों उड़ाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात यही है जो उन्हें सबसे अलग कर देती है कि उनके लिए अयोध्या और प्रभु श्री राम चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव में वोट पड़े न पड़े उनकी आस्था नहीं हिलती है। चुनाव हार गए तो आस्था हार गई, ऐसा नहीं होता है नरेंद्र मोदी के साथ। आज उसी आस्था ने नरेंद्र मोदी को फिर से अयोध्या में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां धर्म की ध्वजा लहराकर नरेंद्र मोदी ने आज यह ऐलान कर दिया कि बरसों की गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करके ही रहेंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि गए कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो इतना देश में काम किया, मुझे वहां फूलपुर में वोट क्यों नहीं पड़े। नहीं भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं, भगवान अपना काम कर रहा वाला हिसाब है उनका। इंडी वाले उस मानसिकता से पता नहीं अभी भी मुक्त नहीं हो पाए, जिसमें मोदी विरोध के लिए कभी सनातन का विरोध कर देते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध, कभी धर्म ध्वजा का विरोध शुरू कर देते हैं। और आप मोदी विरोधियों का हाल देखिए, आज भी कोई कहने लगा कि पीएम मोदी सियासी फायदे के लिए राम मंदिर गए, कोई कहने लगा कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें धर्म विशेष के कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए। ये लोग इफ्तारी में जाते थे तो बताते थे कि धर्म विशेष के कार्यक्रम में कहे जा रहे हैं। कोई पूछने लगा कि क्या पीएम मोदी मस्जिद और गुरुद्वारे में भी ऐसे ही ध्वज फहराएंगे क्या? फहरवा लीजिए, बुलाइए, मस्जिद में चले जाएंगे। कोई कहने लगा कि विपक्ष के नेताओं को कार्यक्रम में नहीं बुलाया, अयोध्या से सांसद दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। विपक्ष के इन ताबड़तोड़ हमलों का जवाब आज पीएम मोदी ने कैसे उसी राम मंदिर के परिसर में खड़े होकर दिया, आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन की क्लास कैसे लगाई, यह आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज पीएम मोदी फुल फॉर्म में थे। आज उन्होंने दो धर्म चैप्टर खुल गया, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आज की सबसे पावरफुल तस्वीरें देखिए। आज पीएम मोदी राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। वहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे साथ। पीएम मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म ध्वजा फहराने का मतलब है कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया। धर्म ध्वजा को मंदिर के शिखर पर स्थापित करने से पहले पीएम मोदी और मोहन भागवत ने ध्वजा की पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित किए, मंच उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। जरा उसकी भी एक झलक देखिए। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का स्थापित होना वो पल है, वो क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए यह सबसे अहम क्षण था। इसलिए जब पीएम मोदी और मोहन भागवत ने राम मंदिर परिसर से ध्वजा को शिखर पर स्थापित किया तो पूरा माहौल राममय हो गया। देखिए वहां क्या माहौल बन गया था। स्वाहा
जब ये धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर की तरफ बढ़ रही थी तो पीएम मोदी की निगाहें इससे हट नहीं रही थी। वो हाथ जोड़े इसे देख रहे थे। आप तस्वीर देखिए बॉस, जब ये ध्वज शिखर पर स्थापित हो गया तो पीएम मोदी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं। आप देखिए किस तरह से उनका, आप भाव देखिए, महसूस कीजिए। उनकी आंखें नम हो गई, हाथ कांपने लगे, चेहरे पर इमोशन साफ दिख रहा था, जैसे बरसों पुरानी कोई तपस्या जो है वो आज पूरी हो गई। क्योंकि मन में ठाने में होंगे कि नहीं, राम मंदिर तो बनना है। और आज राम मंदिर पर यह धर्म ध्वजा, मतलब राम मंदिर बनने का पूरा काम जो है वो पूरा हो गया। आप देख रहे हैं, एक एक तस्वीर आप देखते जाइए, उससे आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के लिए इस राम मंदिर के काम के पूरे होने का क्या मतलब। देख रहे हैं भाव। इसके बाद पीएम मोदी ने पूरी आस्था से ध्वज को प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनके इमोशंस कई बार लोगों को उस तरह से सार्वजनिक तौर पर दिखते नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इसके बाद जब मंदिर के शिखर पर यह ध्वजा हवा के साथ लहराने लगी तो पीएम मोदी और मोहन भागवत के चेहरे पर एक खुशी दिखी, एक संतोष का भाव दिखा। चेहरा देखिए दोनों का। इस धार्मिक कार्यक्रम के पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा कि इसका हिस्सा बनना उनके लिए अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं है बॉस, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। सुनिए पीएम मोदी इस ध्वजा को लेकर उन्होंने और क्या क्या कहा है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है। राम मंदिर के शिखर पर स्थापित यह ध्वजा बहुत खास है। इस ध्वजा पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो प्रभु राम से और उनके वंश से जुड़े हुए हैं। इस ध्वजा की खासियत भी आपको बताता हूं। ध्वजा जो है वो केसरिया रंग का है, जो त्याग, शक्ति, वीरता का प्रतीक। इसकी लंबाई 22 और चौड़ाई 11 फीट। इसे 161 फुट ऊंचे मंदिर शिखर पर स्थापित किया गया है। यह ध्वजा 42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाई गई, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और इसलिए ध्वजा में सूर्य का चित्र भी है। समन्वय का प्रतीक ओम भी ध्वजा में अंकित है। ध्वजा पर कोविदार वृक्ष बना हुआ है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता रहा है। वाल्मीकि रामायण में भी भरत के ध्वज पर इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब भरत जी भगवान राम को वनवास से वापस लाने के लिए अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनके रथ पर फहराते कोविदार वृक्ष वाले ध्वज को देखकर पहचान लिया था कि अरे ये तो अयोध्या की सेना है। इस ध्वज को विशेष पैराशूट फैब्रिक
और रेशमी धागों से बनाया गया है। कहा जा रहा है कि हर मौसम के साथ यह ध्वजा तेज हवा झेलने में भी सक्षम है। इसमें 360 डिग्री घूमने वाला बॉल बेरिंग आधारित चैम्बर लगाया गया है। 7 कारीगरों ने इस ध्वज को हाथ से सिलने में 25 दिन लगाए। यानी जैसे प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसे होगी, इसके लिए एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया था। और जो राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति देखकर आया है, रामलला की मूर्ति देखकर आया, वो यही कहता है कि कुछ तो बात है, ऐसा लगता है कि प्रभु साक्षात सामने है। वैसे ही धर्म ध्वजा को लेकर भी एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वजा को फहराने की तस्वीरें सबने देखी और इसके महत्व को भी जाना। नहीं तो इस देश में युवा पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर जाने को ओल्ड फैशन माना करते थे, जो पूजा पाठ को सांप्रदायिकता से जोड़ देते थे। उसी देश में आज दशकों बाद राम मंदिर के माध्यम से युवा पीढ़ी यह जान पा रही है कि एक मंदिर की नींव कैसे रखी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मंदिर में मूर्तियां किस विधि विधान से स्थापित होती हैं, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराने से जुड़ी रीति रिवाज क्या है। यह सारे देश में आज चर्चा हो रही है। नहीं तो पहले के जनजी से पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं था। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का कितना महत्व है, यह सब आज देश के युवा राम मंदिर के जरिए जान रहे हैं। क्योंकि दशकों से देश में किसी मंदिर को लेकर ऐसा भव्य कार्यक्रम ही नहीं हुआ। मंदिर बनेगा तब ना होगा। या तो राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हिंदुओं को, प्रभु श्री राम के होने के सबूत देने पड़े भाई कोर्ट में। लेकिन ऐसी डिटेलिंग अब देश देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया है कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले 11 साल में बदल दी। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति विरासत की बात करते हैं। माता पिता को गोवा ले जाने की बजाय जो है वो मंदिर लेके जाते हैं, कहते हैं कि ना हमको भी लेके जाना है। ऑफिस से छुट्टी लेकर अगर बोलते जाते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूं, ना राम मंदिर जा रहा हूं, कोई ऐसे नहीं देखता कि अरे क्या आदमी है जी, मंदिर जा रहा है। इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया है। सुनिए पीएम मोदी ने आज इसी सोच पर क्या कहा वहां खड़े होकर। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है।